उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तेजी से चल रहे हैं, लेकिन इन विकास प्रयासों के बीच साल दर साल राज्य का कर्ज भी चिंता बढ़ा रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश का बाहरी और आंतरिक कर्ज हर साल बढ़ रहा है। हाल के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ सालों में यूपी का कुल कर्ज 9 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। बता दें कि इस कर्ज का बोझ विकास की राह में चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि कर्ज चुकाना भी जरूरी है। ऐसे में अब ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए यूपी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिकीकरण, निवेश आकर्षण और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया है। हालांकि इस विकास की राह में एक गंभीर चुनौती भी है, प्रदेश का बढ़ता हुआ कर्ज। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है। कर्ज में डूबी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ तेजी से काम कर रही है। इसके लिए राज्य में आधारभूत संरचना और औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि इन प्रयासों के बीच राज्य का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश पर लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने का अनुमान है। पिछले 5 वर्षों में ये कर्ज 6 लाख करोड़ से बढ़कर अब 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि राज्य के हर व्यक्ति पर करीब 37,500 रुपए का कर्ज है। इसके बावजूद प्रदेश का राजस्व घाटा 2.97% पर है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित सीमा के भीतर आता है। यही वजह है कि प्रदेश के बजट का आकार भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के बढ़ते कर्ज को अगर विस्तार से देखें तो वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में ये कर्ज 6.21 लाख करोड़ रुपए का था, जो वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में बढ़कर 6.71 लाख करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 6.76 लाख करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में 8.46 लाख करोड़ रुपए और 2025 और 26 में 9.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जानकारों का मानना है कि अधिक कर्ज का बोझ विकासशील अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि इससे ब्याज भुगतान बढ़ता है, जो आर्थिक विकास में बाधा बन सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लिए कर्ज और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। वित्त विभाग के अनुसार राज्य के कर्ज में वृद्धि इस बात का संकेत है कि बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा खर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि जितना अधिक विकासात्मक काम होगा उतना ही कर्ज बढ़ेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि खर्चों का पारदर्शी और सुचारू प्रबंधन हो और कर्ज का उपयोग सही दिशा में किया जाए, ताकि राज्य का आर्थिक विकास स्थिर और सतत बना रहे। बढ़ते कर्ज को लेकर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विकास के लिए कर्ज लेना जरूरी है, लेकिन इसका प्रबंधन सावधानी से होना चाहिए। अगर कर्ज की वापसी और वित्तीय संतुलन सही न रखा गया तो ये भविष्य में आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। बहरहाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की विकास योजनाएं राज्य को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में सही कदम है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे में सुधार, औद्योगिकीकरण, निवेश और कौशल विकास से प्रदेश की तस्वीर तेजी से बदल रही है। लेकिन विकास के सफर में कर्ज की चुनौती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सतत विकास के लिए कर्ज प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है। खैर, अब आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश इस चुनौती से कैसे पार पाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।